यह कोई सिम्स अस्पताल अहमदाबाद की तस्वीर नहीं है, नहीं कोई निजी कॉरपोरेट अस्पताल की तस्वीर है। यह मेडिकल कॉलेज राजकीय अस्पताल बाड़मेर की तस्वीर है, जहां पर करीब 4 करोड़ की लागत से 20 आईसीयू बेड तैयार हो गए हैं। इन बेड में आधुनिक फैसिलिटी है। किस तरीके से तैयार किया गया है, इन सब चीज़ों को बातचीत करेंगे। जो विधायक मेवाराम जैन है उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से इस वार्ड की ज़रूरत पड़ी है? ये आईसीयू वार्ड अभी आपने कोरोना में भी देखा होगा कि बेड की कितनी मारामारी रही और इसकी भयंकर समस्या रही। उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी ने ये घोषणा भी की और पैसे भी स्वीकृत किए कि इस अस्पताल में 20 बेड आईसीयू के जिसकी स्वीकृति करीबन 4-4.25 करोड़ की है और आज जो शानदार बन के तैयार हो चुका है। और उसके साथ साथ ही 20 बेड का एक प्राइवेट आईसीयू बेड जो सामने ही बनना है, जो पृथ्वीराज सिंह जी एक भौमासा है वो बना रहे हैं, वो भी इसकी जैसा ही शानदार वो आईसीयू बेड बनेगा। और बच्चों के लिए 15 बेड का 10 बेड का जो वो भी एनआईसीयू बेड वार्ड जो अभी आपने देखा भी होगा कि शानदार किस तरीके से सारी सुविधाएं युक्त आप देख रहे हैं। इसमें बेड के साथ में आपके सारा मॉनिटर, आपकी एसी सारी प्लस ये जितनी इसमें सुविधाएं हैं सारी सुविधाएं युक्त ये आईसीयू वार्ड है। शानदार ये बना है और इसका अब उद्घाटन लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी से और चिकित्सा मंत्री से इसका कराएंगे। मुझे ये बाड़मेर के लिए बहुत अच्छा जो मरीज़ है उनके लिए इतनी अच्छी सुविधा होगी कि आप जाओगे तो अहमदाबाद, जोधपुर, दूसरे अस्पतालों से भी शानदार आईसीयू वार्ड मरीजों को सुविधा के लिए मिलेगा। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि बाड़मेर चिकित्सा के क्षेत्र में किसी ज़माने में बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब किस तरीके से आपने जिस तरीके से बदलाव किया है, लगातार एक के बाद एक घोषणाएं और उसके बाद में ज़मीन पर काम हो रहा है, ऐसी तस्वीर तो आमतौर पर बड़े बड़े महानगरों में होती है। तो इस बात की कितनी खुशी होती है और सपना क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि बाड़मेर और पूरे राजस्थान की बात करना तो चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही निःशुल्क दवा शुरू करना, आम मरीज़ को किस तरह से सारी सुविधा युक्त उसका इलाज हो, निःशुल्क हो और अच्छा हो। उसी के तहत उनके मन में जो दर्द है कि भाई मैं जनता के लिए कितना अच्छा कार्य कर सकूं और ये उनकी बदौलत से ही इतना सारा कार्य इस अस्पताल में, शानदार अस्पताल है जो बाड़मेर में जो भी आप देख रहे हो बनना है। और भी इसके अंदर हमारी कई समस्या थी, उसको बैठ के भी आज चर्चा की। आज हमने ब्लड ये आपके फ्लैट रेट के लिए जो ब्लड बैंक की आवश्यकता थी उसके लिए हमने पैसे भी अभी कलेक्टर साहब से बात हुई, 35 लाख रुपए उसके सैंक्शन हो गए। बहुत ही जल्दी वो मशीन आ रही है। ऑर्थो के अंदर वो मशीन ख़राब हो चुकी थी, नई मशीन के लिए 15 लाख रुपए वो भी BSML WC इनसे माइंस वालों से सैंक्शन हो गए। और भी हम चाहते हैं कि इसमें जितनी सुविधाएं, सारी मशीनरी, सारी टेस्टिंग है, कहीं नहीं जाना पड़े और यहाँ कोई रेफ़र नहीं हो और शानदार इलाज हो। डॉक्टरों की शानदार यहाँ हमारे पास प्रिंसिपल से लेकर पूरी फौज जितने सारे विभाग वाइज अच्छे डॉक्टर हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और अच्छा बाड़मेर अस्पताल में मरीजों को कैसे सुविधा मिल सके वो सारा हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कुछ इस फैसिलिटीज़ में। सर, प्रिंसिपल साहब है, सर हमें कुछ बताइए कि क्या क्या इस यहाँ पर आईसीयू के अंदर फैसिलिटी है जो कि अत्याधुनिक आमतौर पर कॉरपोरेट अस्पताल में होता है, क्योंकि आपने ही शायद ऐसी तस्वीर तो पहली बार देखी होगी गवर्नमेंट के अस्पताल में बाड़मेर जैसी। ऐसे हम लोगों ने बनवाए हैं और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। मैं आपको सबसे पहले तो शुरुआती समय से बताऊं कि जैसे सेंट्रल सप्लाई है, जिसमें सेंट्रल ऑक्सीजन है, सेंट्रल सक्शन है
और वेंटिलेटर चलाने के लिए अगर एयर की ज़रूरत पड़ेगी तो सेंट्रल एयर का सिस्टम भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सारा है। अब सेंट्रल सेक्शन का एडवांटेज ये है कि जो सेक्शन है वो गंदी चीज़ है, वो यहीं से सेक्शन होकर बाहर चली जाएगी। ऑक्सीजन के लिए आपको सबको मालूम है कि सेंट्रल सप्लाई का हमारा कोई सिस्टम है, तो कभी भी ऑक्सीजन की कमी की कोई समस्या नहीं कि सिलेंडर बदलना है, कोई और प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगे। ये बेड मोटराइज्ड बेड है। इस बेड में सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि एक क्लिक पे ये कुर्सी बन सकता है। ज़रूरत पड़ेगी तो पेशेंट को जैसे लेटाना है, ये वाली पोजीशन अभी आप सिटिंग सेमी सिटिंग पोजीशन देखते हैं, ये है। कभी टांग ऊंची करने की ज़रूरत होती है तो ये सिर्फ हाथ से नहीं करने की जगह सीधे उससे हो जाएगी। ये एक कार्डियक टेबल है। कई बार हार्ट के पेशेंट आते हैं तो जो वो इस तरह से बैठे रहते हैं, तो ये सिंपल सी चीज़ है। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके अलावा ये आधुनिकतम वेंटिलेटर हमारे पास में है, जिसमें अंदर जितने तरह की मोड्स संभव हो सकते हैं वो सारे मोड्स इसके अंदर हमारे पास में है। तो पेशेंट को जिस तरह का भी अगर सांस की कोई तकलीफ़ होगी, जिस तरह के वेंटिलेशन की ज़रूरत होगी, वो इसमें हमको यहाँ पे मिल जाएगा। आप ऊपर देख रहे हैं वो वहाँ पे एक मल्टी पैरामीटर मॉनिटर है। जितनी भी आधुनिकतम हमें ज़रूरत पड़ती है, एक तो सिंपल 4-5 पैरामीटर्स का है, ये जो पैरामीटर इसमें है, इसमें जितने भी दूसरे भी जो ज़रूरत होती है वो सारे हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम है। एक आप ये छोटी सी मशीन देख रहे हैं, ये सिरिंज इन्फ्यूजन पंप बोलते हैं इसको। सिरिंज इन्फ्यूजन पंप में सिरिंज के अंदर दवाई डाल दी। कई बार ऐसा होता है कि जैसे 2 ml सिरिंज है, ब्लड है, दवाई है, वो हम 4-5 घंटे में देते हैं। तो इतनी सी है तो वो तो हाथ से लगाएंगे तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। इसमें इतना सिस्टम है कि इतनी सी चीज़ को भी 4-5 घंटे में दे सकते हैं। तो बिल्कुल कैलकुलेटेड सब चीज़ें चले जाएगी। साथ में वो पल्स ऑक्सीमीटर है। दूसरे साथ भी इसके अलावा ये तो ऐसे 20 बेड हैं हमारे पास में। इन सब की जो मॉनिटरिंग है वो सेंट्रल मॉनिटर हमारे पास नर्सिंग स्टेशन के ऊपर रहेगी। तो सिस्टर हमारे पास में जो है, एक तो ये नर्सिंग स्टेशन है, यहाँ पर भी उस बेड पे जो लास्ट बेड है, लास्ट बेड पे ईसीजी क्या आ रहा है, पेशेंट की पल्स क्या है, उसका सैचुरेशन कितना, वो हमारे को इस मॉनिटर पे दिखेगा। प्लस जो हमारा एक डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है, ऐसा कैसा सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम वहाँ पर भी है, तो उस डॉक्टर को भी वहाँ पे दिखेगा। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, जो बड़े बड़े महानगरों में जो अस्पताल होते हैं उसी तरीके का ये आईसीयू? बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी महानगर के अंदर, बम्बई या दिल्ली के अंदर जो फैसिलिटी हो सकती है, वो सब फैसिलिटी हमने यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे एमएलए साहब की मेहरबानी से ये हमें मिल रही है। आप देखिए कि किस तरीके से, जो आमतौर पर आपने महानगरों की तस्वीर देखी होगी, लेकिन ये तस्वीर है राजकीय अस्पताल बाड़मेर की। कैमरे के पीछे छगन सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।